लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल यही तो मैं कह रही हूँ, अब बहुत अच्छे होंगे ही। तो चलिए बात करते हैं कि आज उनकी क्या फिज़िकल इंटीमेसी वो आपकी तरफ रखते हैं, और फिज़िकल एंड साथ में मैजिकल एंड साइकोलॉजिकल, और उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके लिए क्या सोचते हैं। अगर आपको बहुत प्यार करते हैं तो, और आप भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं तो आप दोनों को वो किस तरह से, आपको वो किस तरीके से देख रहे हैं, आपकी बॉडी को किस तरह से देख रहे हैं। अभी देख लेते हैं कार्ड नंबर 30 और 4, इन दोनों में से किसी एक को चुनिए कि अब आपकी हर तरह की सैडनेस दूर होने वाली है। इस कार्ड को चुन लीजिए, ठीक है, या फिर इसको कि अब आपके इमोशंस पूरी तरह से जागृत होकर उनके ही होकर रह जाने वाले हैं और आप हमेशा के लिए उनके साथ रीयूनाइट होने वाले हैं। देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं। गहरी सांस लीजिए और देखते हैं कि आज आपके पर्सन की क्या फिजिकल एंड इमोशनल इंटीमेसी आपके साथ चल रही है। क्या वो ओह माय गॉड, क्या वो सोच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपने फर्स्ट को चुना है, चुन ही लिया होगा, यही मैं आशा करती हूँ। हर तरह की सैडनेस आपके अंदर से दूर हो रही हैं और हो जाएं, यही मैं आशा करती हूँ, यही मैं ब्लेसिंग्स भेजती हूँ अपने छोटों को और अपने से बड़ों को। बहुत बहुत नमस्कार। एंजल्स आपको कार्ड्स बता रहे हैं आपके पर्सन आपको किस तरीके से देख रहे हैं। बहुत प्यार भरी निगाहों से देखते हैं और चाहते हैं कि आपके पास दौड़े चले आएं। ईश्वर भी यही चाहते हैं और ईश्वर से वही मांगते भी हैं और सोचते हैं कि किस तरह से खिंचा चला जाऊं, किसी भी तरीके से मैं तुम्हारे पास चला आऊं, दौड़ा चला आऊं। कुछ इस तरह से उनकी फीलिंग्स हैं। वो सोचते हैं कि जो भी अब तक हमने किया, साथ बिताया टाइम, वो पूरी तरीके से बहुत अच्छा था। जितना भी बिताया, कुछ ही दिनों का, चाहे कि कुछ कितने भी समय का टाइम था, वो मुझे बहुत पसंद है। वो उनको ऐसा लगता है और वैसे ही वो कह रहे हैं इस तरीके से कि जो भी हो, तुम्हें मेरी दुनिया हो। तुम्हारे साथ ही मैंने जो बोला, जो बातें की, जो हंसी मजाक किया, वही मुझे पसंद था और पसंद है और हमेशा मेरे दिल और दिमाग पर रहेगा। क्योंकि मैं तुम्हें जिस तरीके से देखता हूँ, ऐसा मैं किसी और को सोचता ही नहीं। किसी और के लिए मैं इस तरीके से सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि जो तुम हो वैसा कोई और है ही नहीं मेरी ज़िंदगी में। और तुमने जिस तरीके से मुझे हील किया, उसी तरीके से ईश्वर तुम्हें हील करे, ऐसा मैं तुम्हें ब्लेसिंग देता हूँ। आपके पर्सन ये कह रहे हैं, आपके पर्सन की ज़ुबानी मैं बोल रही हूँ, तो आपके पर्सन यही कह रहे हैं कि दिल और दिमाग में तुम ही मेरे लिए छाई हुई हो। मुझे तुम्हारी तरफ आने में थोड़ा सा तकलीफ़ और संकोच होती है, क्योंकि तुम बहुत ख़ास हो, कुछ नए हो, कुछ नया सोचती हो, कुछ नया करती हो, बहुत हिम्मत रखती हो। हर तरह की तकलीफ़ में आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती। फिर भी इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आने में थोड़ा सा संकोच करता हूँ, थोड़ा सा डरता हूँ और सोचता हूँ तुम्हारे लिए हर समय, तुम्हारी तस्वीर को, तुम्हारे हर एक चेहरे के अंग को बड़े अच्छी तरीके से मैं निहारता हूँ, हर समय निहारता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अपने सामने देखूँ, बिल्कुल प्रत्यक्ष देखूँ, अपने सपनों में ही नहीं, अपने सामने भी देखूँ, ऐसा मुझे महसूस होता है। और जब भी मैं तुम्हारा सपना देखकर उठता हूँ तो मैं यादों में खो जाता हूँ कि जो भी हमने समय बिताया वो किस प्रकार से था और कितना अच्छा था। ठीक है, ये उनकी फीलिंग्स आ रही हैं और वो सोचते हैं कि मैं ईश्वर से हमेशा और हमेशा के लिए तुम्हें मांगता हूँ। और क्या सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि लव हैज़ नो एज एंड नो लिमिट एंड नो डेथ। वो ये देखते हैं कि प्यार की कोई भी तरह की सीमा नहीं होती, किसी भी तरह की एज लिमिट नहीं होती है और किसी भी तरह की मृत्यु नहीं होती है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, ऐसी ही उनकी फीलिंग्स है। मैं जानता हूँ कि प्यार क्या है, बिकॉज़ तुमने ही मुझे सिखाया, तुमने ही मुझे जीना सिखाया, तुमने ही मुझे समझाया कि प्यार होता क्या है। मैंने बहुत से लोगों से मैं मिला, लेकिन सभी मुझे नेगेटिव लोग मिले, हर तरह के लोग मुझे मिले, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें शरीर से नहीं, तुम्हें अपने दिल से, दिमाग से और सोल से पसंद करता हूँ, चाहता हूँ, प्यार करता हूँ।
थैंक यू सो मच, आपने फर्स्ट कार्ड को चुना। अब आगे बात करते हैं सेकंड वन की। सेकंड में आपके लिए क्या आती है ब्लेसिंग्स? ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स, फीलिंग्स ऑफ द वाटर। आप ये सोचते हैं कि मेरे पर्सन मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये भी आप जानने के लिए उत्सुक हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं इस टाइम। बहुत प्यार है आप दोनों का एक दूसरे के लिए, और बस है कुछ ना कुछ कारण जो कि आप अभी नहीं मिल पाए। कोई बात नहीं, लेकिन मिलेंगे ज़रूर, क्योंकि फीलिंग्स तो बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए स्टार की। हो सकता है आपके पर्सन कोई एक्वेरियस हो या वाटर साइन के हों, इसीलिए पहला कार्ड यही आया है। और आपके पर्सन एक स्टार की तरह चमकते हों, और हो सकता है कोई सेलिब्रिटी हो, किसी भी तरह की, चाहे छोटा ही सेलिब्रिटी हो, जैसे यूट्यूब वगैरह पे कुछ इस तरह के। तो लेकिन सेलिब्रिटी तो सेलिब्रिटी हैं, कोई ना कोई जान पहचान है, और हज़ारों लोग लाखों लोग उन्हें जानते हैं। इस तरह के लोग आपके लवर हैं। इस तरह के इंसान आपके लवर हैं जिन्हें आप चाहती हैं या चाहते हैं, और पूरी तरह से उनकी यादों में खोए हुए हैं। और वो भी, आप भी सोचते हैं कि मैं तो एक साधारण सी हूँ या साधारण सा हूँ, फिर भी वो मुझे इतना क्यों चाहते हैं, प्यार करते हैं। तो वो वाकई आपको बहुत खूबसूरती से देखते हैं, प्यार से देखते हैं, और इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। बार बार आपको छेड़ते भी हैं, समझते भी हैं, और किसी न किसी बहाने कोई ना कोई बात इस तरह से करते हैं कि जिससे कि आप थोड़ा सा छिड़ जाएं, इस तरह की बात। क्योंकि फ़िज़िकल इंटीमेसी आपके साथ शायद कभी हुई थी या नहीं भी हुई हो, लेकिन फ़िज़िकल इंटीमेसी जिसे कहते हैं ना, वो अंदरूनी तरीके से बहुत है। वो अंदर ही अंदर 5D वर्ल्ड में आपसे फिज़िकली इंटीमेट होते ही रहते हैं। और जिस तरह से फूलों को सूंघा जाता है ना, उसी तरह से वो आपकी खुशबू को भी महसूस करते हैं। वाह, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो अभी तो किसी भी तरीके से पैसों के लिए नहीं, सिर्फ प्यार के लिए आपको देख रहे हैं। सोच रहे हैं कि आपसे किस तरह से मिला जाए, किस तरह से बातें की जाए, किस तरह से शुरुआत की जाए। मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है यहाँ आप दोनों अभी तक पूरी तरीके से मिले नहीं हैं, पूरी तरह से फीलिंग्स अभी एक दूसरे को नहीं बताई हैं, और चाहते दोनों एक दूसरे को हैं, फिज़िकली भी, मेंटली भी, साइकोलॉजिकली भी। दिन रात उन्हीं के सपने देखना और उन्हीं के लिए जगलिंग करना कि क्या वो मुझे पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, करते हैं, नहीं करते हैं। ये आपके अंदर बार बार फीलिंग्स आ रही हैं, क्योंकि आप दोनों के अंदर स्टेटस का बहुत बड़ा, आप दोनों के बीच में स्टेटस का बहुत बड़ा फ़र्क है। या तो आप थोड़ा मिडिल क्लास हैं, वो हाई में है, या वो मिडिल क्लास हैं, आप हाई में हैं, ऐसा हो सकता है। और क्योंकि आप दोनों के अंदर ये वाली फीलिंग है कि हाँ, अब हमें अब घर भी बसा लेना चाहिए। एक बार बात शुरू हो जाए तो फिर हम आगे की बात बढ़ाएं, कुछ नया क्रिएट करें, कुछ नया बना लें, अपना दिल, दिमाग और जिगर को कुछ अच्छा क्रिएट कर लें, ऐसी उनकी फीलिंग्स है। मन ही मन वो सोचते हैं, 5D में भी आपसे मिलते हैं। आपके सपने, आपकी बॉडी, इसको पूरी तरीके से देखना, समझना और महसूस करना, और फ्रेगरेंस उसकी ले पाना, ये उनके अंदर उनकी हैबिट सा बन चुका है। और एंजल्स भी यही चाहते हैं कि जो भी आपको सपने में दिख रहा है, ड्रीम्स में दिख रहा है, जो भी आपको फीलिंग्स आ रही हैं उनकी फिज़िकल इंटीमेसी की या किसी भी तरीके से उनके साथ हमेशा बने रहने की, वो आप पाएँ बड़ी अच्छी तरीके से। क्योंकि आप दोनों ने ही अपनी अपनी जगह पर स्ट्रगल ज़रूर कर रखा है किसी भी तरीके से, और उस स्ट्रगल से आपको स्ट्रेंथ भी मिलती है, और वही स्ट्रेंथ आपके अंदर भी देखने को मिलती है कि आप उनसे ज़्यादा ही थोड़ा सा पूछ लेने में माहिर हैं, कि वो कम बोलते हैं, उन्हें कम समझ में आता है कि कैसे बात शुरू की जाए। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप ही सबसे पहले बात कर लेती हैं। बस मुझे लगता है कि इतनी ही रीडिंग ही काफ़ी होगी। एक और निकाल लेते हैं। हाँ, हो सकता है आपको इससे पहले जो लोग मिले या आपके पर्सन को जो लोग मिले वो इस तरह के रहे हों जो उन्हें छोड़कर चले गए हों, इस वजह से वो एक्शन लेने में थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं। लेकिन फिज़िकल इंटीमेसी एंड साइकोलॉजिकली वो आपसे पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसी वजह से वो टाइम लगा रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या ये रिश्ता भी टिक पाएगा या नहीं, ठीक है। आपके पर्सन इस टाइम कह रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे को हील कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलने से पहले ही। यहाँ मैं कह रही हूँ ना कि आप शायद मिले ही नहीं हैं, चाहे
कुछ भी हो सकता है रीज़न कि कैसे क्यों नहीं मिले हैं, और लेकिन फिर भी आप दोनों ही एक दूसरे को, या आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि जो मैं पास्ट में था ना, तुमसे मिला था, बस मैं उसी को ही मिस करता हूँ, उसको मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। जो हम पास्ट में थे उससे मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। हमने अक्सर तुम्हारी राहों में रुककर अपना ही इंतज़ार किया। वो यही कहते हैं कि मैं तुम्हारा इंतज़ार तो कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे से एक्शन नहीं लिया जा रहा। मेल पर्सन के साथ यही थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, वो एक्शन लेने में थोड़ा सा डरते हैं। उन्हें नो से, रिजेक्शन से बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही जाता है ना। तो यही थी आपकी रीडिंग, और साथ में शायद मैं आपके लिए एक कार्ड भी निकाल कर दे देती हूँ। 46 नंबर। आपको करना क्या चाहिए, ईगल कार्ड है। आप पूरी तरह से निगाह बनाए रखिए अपने उस पर, अपने ध्यान पर, कि सी फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव, अपने इस रिलेशनशिप को हायर पर्सपेक्टिव से देखिए, ताकि आप समझ पाएँ कि ये रिलेशनशिप किस तरह से चलेगा और कितना आगे बढ़ेगा। तो उनकी फ़िज़िकल इंटीमेसी एंड उनका जो आप हायर सेल्फ है, वो आपको ही देखता और सोचता और समझता है, और आगे लाइफ को बनाने के लिए वो पूरी तरह से अग्रसर हैं। थैंक यू सो मच, आपने इसको देखा।